नहीं याद है ना? कितने लोगों को फॉर लूप याद है? मैंने तुम लोग पढ़ाया था क्लास में, पढ़ाया था फॉर लूप। फॉर लूप में एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। तो जब हम सिंगल फॉर लूप लगाते हैं तो लिखते हैं फॉर i is equal to 0, i less than n, i plus plus, याद आया? आया? ठीक है। अब अगर नेस्टेड फॉर लूप करते हैं तो नेस्टेड का मतलब इस बॉडी के अंदर दूसरा लूप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कहा फॉर j is equal to 0, j less than n और j प्लस प्लस। जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है उसको कहते हैं नेस्टेड, मतलब एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी को रन कराना। ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक घड़ी है, उसमें दो सुइयां हैं, एक मिनट की एक सेकंड की। मिनट की एक स्टेप चलती है और सेकंड की पूरा राउंड लेती है, ठीक है। फिर वो स्टेप चलती है, पूरा राउंड लेती है। सेम फैशन इसका भी वही रूल होता है। इनर लूप वन स्टेप चला, इनर लूप वन स्टेप चला, सॉरी आउटर लूप, और इनर लूप अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन को क्रिएट करता है, पूरी कंडीशन को क्रिएट करता है। सपोज
में 1, यहाँ पे 1 2 2 2 2 2 3 3 3 कराना है। ठीक है, इस कंडीशन में हम इस तरह के लूप क्रिएट करना चाहते हैं या 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 कराना चाहते हैं, तो हम इन्हीं लूप की मदद लेते हैं। इन्हीं लूप की मदद से हमारे ये पिरामिड्स बनते हैं जो आप लोगों ने शायद क्लास 8 में बनाया था, यानी मुझे ये नहीं याद किया था आप लोगों ने, नेस्टेड लूप नहीं था आपके में। ठीक है, तो वो कंडीशन अप्लाई करना होता तो हम इन्हीं लूप की मदद लेते हैं। सेम लूप चलता है, लूप सेम चलेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सपोज करो हमें ये प्रिंट कराना है या ये प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर i की वैल्यू क्या कर देंगे 1, इसकी वैल्यू इक्वल टू चला देंगे, ये भी हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे इक्वल टू 3 और इसको भी कर देंगे 1। ठीक है, कंडीशन यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर एक और ऑप्शन लग जाएगा, system system dot out dot print ln next line blank। ये कंडीशन बस लगाएंगे, इसको प्रिंट करने के लिए क्यों, आप समझ लो। इसको लगाने के लिए हम कैसे करेंगे, लूप तो देखो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, हम प्रिंट कराने सपोज करो ये वाला जे को, तो जब पहली लाइन आएगी यहाँ तक हम आए और उससे पहला प्रिंट किया, पहला लूप चला, तो यहाँ पर हम इस कंडीशन कर देंगे j is equal to i। ठीक है, i is equal to 1, i less than 3, i plus plus। मैंने कहा i की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। ठीक है, 1 होने के साथ साथ हमने यहाँ पे कह दिया i को 3 बार चलना है, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि j is equal to 1 है, लेकिन j की वर्किंग i के अकॉर्डिंग होगी, जितना i होगा उतनी बार j चलेगा और j को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने पहली बार j को प्रिंट किया, यहाँ पे आउटपुट पे देखो, तो अंदर आया j की वैल्यू 1 है और j की वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है i की वैल्यू क्या थी 1, तो वर्किंग क्या होगी 1। ये 1 प्रिंट करके नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये लाइन टर्मिनेट हो गई, एंटर हो गया। अब दोबारा i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब j की वैल्यू स्टार्टिंग तो 1 है पर वर्किंग क्या है 2, मतलब काम करने का जो कंडीशन यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू i। ठीक है, ये लूप तब तक चले जब तक वो i के इक्विवेलेंट ना हो। तो पहली बार i की वैल्यू 1 थी, यानी लूप को चलना है 1 टाइम करके ब्रेक होके वापस आ गया, फिर i की वैल्यू 2 हुई, अंदर आया, कंडीशन यहाँ पे लगाए j की वैल्यू 1 है, इसने 1 प्रिंट किया, j की वर्किंग क्या है i के इक्विवेलेंट। अब इस बार i की वैल्यू 2, तो वर्क क्या करेगा 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करके इंटर करेगा, नीचे आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से 3 यानी 1 2 3, दैट इज द यूज ऑफ नेस्टेड। अब अगर j को प्रिंट की बजाय i को प्रिंट कराओगे, अगर i को यहाँ पे प्रिंट कराएं j की जगह, तब क्या करेगा, तब ये प्रिंट करेगा आपका ये, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 1 थी, 1 और वर्किंग भी j की 1 थी। नेक्स्ट आया i की वैल्यू 2, j की वैल्यू भी वर्किंग 1 2 है, तो ये क्या करेगा 2 और 2 को, क्योंकि i प्रिंट करा रहे हैं तो i में तो कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, तो i एज इट इज 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 हो गई, j की वर्किंग 3 है, प्रिंटिंग i हो रहा है, तो अंदर आने पर j में i में कोई इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 3 3 हो जाएगी। इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप वर्क करता है। अगर उसके पहले अगर हमने यहाँ पर अगर हम j को भी 3 चला रहे होते, सपोज करो i ना चला रहे होते, ये कंडीशन ना दी होती और 3 चला रहे होते और हम अगर i प्रिंट कराते, ये करता पहली बार 1 है ना, 1 1, फिर ऊपर जाता है, फिर 2 2 2 करता, फिर ऊपर जाता है 3 3 3, क्यों, क्योंकि हम उसकी अपनी वर्किंग चला रहे हैं, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करेगा। और अगर j कर रहे होते और यहाँ पर i ना होता तो हम क्या करता, ये करता 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
जाते हैं। हम इतना ही आज पढ़ाएंगे, मतलब इस वाले मतलब ये वाला लूप टाइम है ना हमारे पास, हम इतना ही आज पढ़ाएंगे। इसलिए इतना अच्छा पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए आप